नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमए, एमएससी, एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 24-28 पीजी के एग्ज़ाम फॉर्म भरने में आपको कितना फ़ी लग सकता है, कितना पैसा लग सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है और क्या क्या बात आपको जो है वो ध्यान में रखना है। क्योंकि पीजी फर्स्ट सेमेस्टर है, यानी आप पहली बार एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं, तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भर लीजिएगा तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारा चीज़ का तो आपको जो है वो पता चल ही जाएगा कि क्या होता है, नहीं होता है। पहले बार में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो पहली बार में जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट है, डेट तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। 11 से स्टार्ट होगा, 11 से स्टार्ट होगा। हो सकता है सुबह में लिंक जारी हो जाए या फिर शाम में लिंक जारी हो जाए, ज़रूरी नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जैसे कि डेट दिया गया है 11 से एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट हो रहा है, तो हो सकता है कभी कभी 12 को भी एक्टिव कर दे, 11 को ना करके 12 को भी एक्टिव करेंगे, या फिर 11 को शाम तक लेट सेट जो है वो जारी करे लिंक। तो ज़रूरी नहीं है कि 11 से ही शुरू हो जाए, जब लिंक आ जाएगा तो आपको दे दिया जाए। तो डेट के बारे में आप लोगों को पता चल गया। 11 फरवरी से जो है वो आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। 11 फरवरी से 16 फरवरी तक जो है वो बिना फ़ाइन के साथ, और 17 और 18 को फ़ाइन के साथ। फॉर्म में कुछ गलती है तो सुधार आप 19 तक करवा सकते हैं। उसके बाद 27 से प्रस्तावित तिथि है, संभावना है कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ये सारा चीज़ तो पहले से ही बता दिया गया है। फ़ी के बारे में बात करेंगे कि फॉर्म भरने में, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म भरने में कितना फ़ी लगेगा। तो फ़ी के बारे में बात करेंगे तो 507 से लेके 557, यानी 507 से लेके 557 रुपीज़ तक ये यूनिवर्सिटी के द्वारा रखा गया है। उसके बाद इसमें बैंक टैक्स जोड़ दें तो 507 में अगर आप किसी मोड से पेमेंट करते हैं उसके हिसाब से 10-15 रुपया वो हो गया बैंक चार्ज, फिर इसमें भी 10-15 रुपया बैंक चार्ज हो गया, 20 तक मान के चलिए बैंक चार्ज ये हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आप मान के चलिए कि आपका पेमेंट इतना तक आपको लगेगा। और ये आर्ट्स और साइंस के हिसाब से जो है थोड़ा फ़र्क हो सकता है। 507 से लेके 557 तक ये यूनिवर्सिटी के द्वारा रखा जाएगा। फिर इसमें बैंक टैक्स, बैंक चार्ज कुछ कटेगा। और दुकान पे आप अगर आप भरवाने जाते हैं, दुकान पे फॉर्म भरवाते हैं, तो वो लोग पता ही होगा 100 रुपया एक्स्ट्रा आपसे लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ़ी के बारे में। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है। तो सबसे पहले आपको रेडी करना है मार्कशीट। कौन सा मार्कशीट? तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट। ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपका, उसका मार्कशीट आपको रेडी करना है और उस मार्कशीट के डिटेल को भरना है। मार्कशीट में जो जो डिटेल दिया हुआ होगा उसको आपको फॉर्म में भरने का जो है वो ज़रूरत पड़ेगा। तो मार्कशीट एक बार चेक कर लीजिएगा, फॉर्म भरने से पहले वो देख लीजिएगा या फिर साइड में रखिएगा, तब आपका जो है वो ये अपलोड नहीं होगा। मार्कशीट अपलोड नहीं करना है, बस डिटेल भरना है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि कुछ ऐसा डिटेल है जो फॉर्म भरते वक्त ज़रूरी होगा और आपको जो है वो ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर चाहिए होगा लॉगिन करने के लिए। यूनिवर्सिटी का रोल नंबर चाहिए होगा। जो इंटरनल एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको तो रोल नंबर कॉलेज में मिल ही गया होगा, या फिर जिनका इंटरनल एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी तक तो उनको भी मिल जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, अपने कॉलेज जाना है और यूनिवर्सिटी रोल नंबर ले लेना है। यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपको कॉलेज में मिलेगा, वही उसी से आपका फॉर्म खुलेगा। फॉर्म खोलने के लिए यूनिवर्सिटी का रोल नंबर ज़रूरत है, जो रोल नंबर आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा पहुंचा दिया गया है। कॉलेज जाके यूनिवर्सिटी का रोल नंबर ले लीजिएगा और तब जाके आप फॉर्म लॉगिन कर सकते हैं और अपना फॉर्म, एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, पहला बात ये क्लियर रखना है। पासवर्ड में क्या होगा, तो पासवर्ड में भी आपका वही रहेगा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर ही आपका पासवर्ड रहता है। अगर जो है वो नहीं खुलता है उससे तो आप फॉरगॉट पासवर्ड कर लीजिएगा, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल दीजिएगा, आपका रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा बात ये नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, अपने कॉलेज जाना है और यूनिवर्सिटी रोल नंबर का पता कर लेना है। अपने डिपार्टमेंट में ही आपका जो भी सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट में आपको यूनिवर्सिटी का रोल नंबर मिल जाएगा। उसके बारे में बात करेंगे। बाकी डिटेल तो आप भर ही लीजिएगा मार्कशीट से, मार्कशीट और एडमिट कार्ड से। पार्ट 3 का मार्कशीट और एडमिट कार्ड को देखते हुए बाकी डिटेल आप भर लीजिएगा। माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज़ तो आप भर लीजिएगा। ये इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। कन्फ्यूज़न ये होगा, और मार्कशीट में, मार्कशीट के हिसाब से जो मार्क होगा कि कहाँ से आप जो है वो पास हुए हैं, कितना मार्क मिला था, फर्स्ट डिवीज़न है, सेकेंड डिवीज़न है, ये सारा चीज़ भरना पड़ेगा, तो वो भर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं मेन, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है रजिस्ट्रेशन नंबर पे। रजिस्ट्रेशन नंबर पे प्रॉब्लम इसलिए हो सकता है क्योंकि जो मिथिला यूनिवर्सिटी से पास आउट है, मिथिला यूनिवर्सिटी से ही पास हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, उनका तो रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहेगा जो पहले था। तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी मार्कशीट से देख के तो आप भर सकते हैं। जो पुराने स्टूडेंट हैं, मिथिला यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट हैं, उनके लिए। लेकिन जो नए स्टूडेंट आए हैं उनको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि वो नया रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि सबका रजिस्ट्रेशन नंबर कॉलेज में आ गया है। तो जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर कॉलेज में नहीं आया होगा फिर वो क्या करेंगे, जिसके पास है वो भर देंगे, जिसके पास नहीं है, जो नया रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, उनको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर के आगे बस 0 भर देना है फ़िलहाल के लिए।
जब आप फॉर्म भरिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं आया हुआ है, कॉलेज में एक बार पूछ लीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर आया है या नहीं आया है। अगर बोलेगा नहीं आया हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के सामने 0 डाल देना है और बाकी फॉर्म बस भर देना है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिक आपका अपडेट हो जाएगा, या फिर आप जब रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है तब आप उसको फॉर्म में जो है वो अपडेट कर सकते हैं बाद में, ठीक है। तो उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये मेन दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर भरे बिना फॉर्म आगे नहीं बढ़ता है। तो पुराने वाले के पास तो है लेकिन नए वाले के पास नहीं होता है, तो उसको 0 कर दीजिएगा, 0 डाल के एंटर करके छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ जाना है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का ज़रूरत पड़ेगा तो फ़ोटो सिग्नेचर रेडी कर लीजिएगा, बाकी कोई चीज़ अपलोड नहीं होता है, फ़ोटो और सिग्नेचर ही अपलोड होगा, मार्कशीट अपलोड नहीं होगा, बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। अपलोड होगा सिर्फ फ़ोटो और सिग्नेचर आपका, ठीक है। दोनों ही बढ़िया से जो है वो करना है, क्योंकि सिग्नेचर क्लियर नहीं होगा तो बाद में जब आप साइन करते हैं तो वो वहाँ पे जो एडमिट कार्ड आता है तो वहाँ दिखना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए कि आपका साइन है क्या, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्लियर कर लिएगा, क्योंकि पीजी का है, बीए बीएससी बीकॉम के जैसे आदत नहीं डालना है। पीजी में थोड़ा सा जो वो आपको एक लेवल अप होके सोचना पड़ता है। तो ये सारा पॉइंट था। फ़ी के बारे में आप लोग को बता दिया गया, डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया गया, फॉर्म भरने से पहले क्या क्या रेडी करना है। तो फोटो, सिग्नेचर और मार्कशीट रेडी कर लीजिएगा, एडमिट कार्ड रेडी कर लीजिएगा, वही डिटेल सब आपको जो वो फॉर्म में भरना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर में ध्यान रखना है, जिसके पास पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो पास है बीए बीएससी बीकॉम पहले से किए हुए हैं मिथिला यूनिवर्सिटी से ही, LNMU दरभंगा से ही, तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा। और अगर आप नए रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर अभी तक नहीं आया है, तो आपको 0 एंटर करना है और आगे बढ़ना पड़ेगा। फ़ी के बारे में बता दिया गया, 507 से लेके 557 तक यूनिवर्सिटी के द्वारा रखा जाएगा, और इसमें आपका बैंक चार्ज लग जाएगा, और दुकान पे जाते हैं तो 100 रुपया एक्स्ट्रा लग जाएगा। खुद से करते हैं तो 100 रुपया वो बच जाएगा आपका। फिर जाके आपको प्रिंट निकलवाना है, प्रिंट निकलवा के आपको कॉलेज में जाके जमा करना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ आप कॉलेज में जमा करते हैं, कॉलेज में जब आप जमा करने जाते हैं, उस चीज़ का एक प्रिंट आउट अपने पास हमेशा ही रखिए। कोई भी चीज़ हो, चाहे एडमिशन स्लिप हो, फॉर्म हो, रजिस्ट्रेशन हो, कुछ भी चीज़ जब आप कॉलेज में जमा करने जाते हैं उससे पहले उसका एक फ़ोटोकॉपी करवा के अपने पास रखिए, ताकि फ्यूचर में, भविष्य में कोई आपको दिक्कत ना हो, या फिर कोई भी डिटेल आपसे मांगा जाए तो आप तुरंत निकाल के दे दें, आपके पास प्रूफ रहे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।